वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्राइड चिकन पफ्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। यह इफ्तार में आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए 1 कप के करीब हम पानी लेंगे। 1 कप पानी लिया है तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन ऐड करेंगे। 1 कप पानी और 2 टेबल स्पून मक्खन। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और मक्खन को हमने इतनी देर इसके अंदर मेल्ट करना है कि ये फुली पानी का जो है पानी के अंदर मेल्ट हो जाए, कुछ इस तरह। अब जिस कप के साथ आपने पानी लिया था ना, बिल्कुल उसी कप के साथ आप मैदा ले लें। कप आपने एक ही रखना है पानी और मैदे के लिए। अब यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, बिल्कुल लो होनी चाहिए आपकी फ्लेम, बिल्कुल माइनस पे आप इसको फ्लेम को कर दें और इसको अच्छे से हमने मिक्सअप करना है। अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। मैदे की बिल्कुल भी किसी भी तरह की गुठलियां वगैरह नहीं बननी चाहिए। चम्मच की मदद से हम इसको चलाते रहेंगे और फ्लेम को बिल्कुल माइनस आपने रखना है। और ये कुछ इस तरीके का स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको ठंडा करना है। इसको बिल्कुल ठंडा होना चाहिए क्योंकि हमने अब इसके अंदर ऐड करना है 1 अदद अंडा। तो अब हमने इसको बिल्कुल ठंडा करना है। अगर गर्म के अंदर आप ऐड करेंगे तो अंडा जो है ना, वो अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा। बिल्कुल इसका टेम्परेचर डाउन हो जाना चाहिए। इतनी देर तक आप चम्मच की मदद से इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल ठंडा हो गया तो उसके बाद 1 अदद अंडा लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने विस्क की मदद से हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से 5 मिनट इसको मिक्सअप करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है चिकन। 3 से 4 बोटियां मैंने चिकन की ली थी और सिंपल पानी डाल के उसको बॉयल कर लिया था। चिकन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है मोज़रेला चीज़। 1/2 कप के करीब मोज़रेला चीज़ मैंने ली है। 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डालने हैं कुछ मसाले। जिसमें सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया था जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला डाला था। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। नमक जो है हमेशा वीडियो में रिकॉर्ड होना मैं भूल जाती हूँ। तो आप इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर डाल लें। नमक ऐड करने के बाद और लाल मिर्च और चाट मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्सअप कर लेंगे। इतनी देर तक आपने इसको मिक्सअप करते रहना कि मैदे का जो मिक्सचर था ना उसके अंदर तमाम मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाने चाहिए। 5 से 7 मिनट आपने अच्छे से इसको चम्मच की मदद से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद एक दफ़ा जब कुकिंग ऑयल अच्छे से आपका गर्म हो गया ना, तो हाथ की मदद से छोटे छोटे आपने बॉल्स बनाने हैं, इस तरह जैसे पकोड़े बनाए जाते हैं हाथ की मदद से, बिल्कुल वैसे ही बनाते हुए हमने इसको कुकिंग ऑयल के अंदर डालते जाना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको बनाएंगे और ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। मैदा जो होता है ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसको कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप हमेशा बनाना चाहोगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है और इफ्तार में आप इसको ट्राई करेंगे, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। तो इफ्तार में आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। नॉर्मली हम जो पकोड़े और समोसे खा रहे होते हैं और चाट वगैरह बना रहे होते हैं उससे टोटली इसका डिफरेंट टेस्ट है। बनाने में भी आसान है और टेस्ट में भी बहुत कमाल किया। फाइनली हमारे जो है फ्राइड चीज़ पफ्स आप इसको कह सकते हैं या फिर फ्राइड चिकन पफ्स आप इसको नाम दे सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।